सुबह के 10 बजे थे। सूर्यपुर गांव की गलियों में हल्की धूप चमक रही थी। अमृता अपने मायके से आई हुई थी और आज उसका पहला दिन था मेहता परिवार में। अकेले अकेले काम संभालने का। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे और जिम्मेदारियां वो तो उससे भी ज्यादा। हे भगवान, यहाँ तो मायके से 3 गुना ज्यादा काम है। कैसे संभालूंगी मैं ये सब? अमृता की बड़ी नंद नैना तेज आवाज में बोली। अमृता, जरा जल्दी हाथ चलाओ, बाबा जी को नाश्ता देना है। और हाँ, पराठे पतले होने चाहिए, मोटे मत बना देना। पतले पराठे? ठीक है दीदी। अमृता थोड़ा डर के खाना बनाने लगती है। नैना भले ही बुरी नहीं थी, पर उसका स्वभाव तेज था। घर के काम में किसी भी तरह की कमी उसे बर्दाश्त नहीं थी। अमृता ये सब पहली बार झेल रही थी। उसका मन घबराया हुआ था। अरे भाभी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? 10-15 दिन में सब आदत हो जाएगी। दीपक जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। देखिए, इस घर में सब सीधे हैं, बस आवाज थोड़ी ऊंची है, आप घबराइए मत। दीपक के शब्दों से अमृता को थोड़ी राहत मिली। उसने नाश्ता तैयार किया और धीरे धीरे सबकी प्लेट में पराठे और सब्जी सर्व करने लगी। परांठे अच्छे बने हैं बेटा, हाथ अच्छा है तुम्हारा। धन्यवाद बाबा जी। ठीक बनाए हैं तुमने। अच्छा चलो, नाश्ता रख दो अब। और हाँ, कपड़े धोने भी हैं, सब मशीन में डाल देना। अमृता ने जैसे तैसे सब काम पूरे किए, लेकिन दोपहर तक वो बिल्कुल थक चुकी थी। उसे याद आया मायका, जहाँ वो हंसती खेलती थी। माँ उसके सिर पर हाथ फिराती थी और यहाँ तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। हे भगवान, इतना मुश्किल क्यों लग रहा है सब? पर हार नहीं मानूंगी, समय बदलूंगी, पर खुद को टूटने नहीं दूंगी। और इसी हिम्मत ने अमृता को खड़ा रखा। उसे नहीं पता था, ये तो उसके संघर्ष की बस शुरुआत थी। उसके आगे इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला था, और वो खुद भी। शाम के 4 बजे सूरज की रोशनी बड़ी हवेली के आंगन में पड़ रही थी। अमृता ने दोपहर भर काम किया था। कपड़े धोए, सब्जियां काटी और झाड़ू पोछा भी कर लिया था, पर उसको नहीं पता था असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अमृता, जरा आंगन में आओ जल्दी। जी, आ रही हूँ दीदी, बस आ रही हूँ। आंगन में पहुँचते ही उसने देखा कच्चे अनाज की 3 बड़ी बड़ी बोरी रखी हुई थी। गेहूं, दाल और चावल। पास ही बड़ा सा तिरपाल बिछा हुआ था। ये बोरी आज ही साफ होनी चाहिए। सब अनाज निकालकर धूप में फैलाना है, ये घर का नियम है, समझ आई? जी, कर दूंगी। देखो, यहाँ कोई काम आधा अधूरा नहीं होता। अगर अनाज में पत्थर रह गए ना, तो बाबा जी की तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान से करना। अमृता ने बोरी उठाई, लेकिन उसका वजन उसके बस से बाहर था। उसका हाथ कांप गया और बोरी जमीन पर आधी गिर गई। अरे संभाल के, ये क्या तरीका है? कितनी बार समझाऊं कि काम में ध्यान दो। माफ कीजिए दीदी, पहली बार कर रही हूँ ना, इसीलिए गलती हो गई। नैना कुछ और बोलती, उससे पहले ही पीछे से एक ठंडी शांत आवाज आई। नैना, अमृता पहली बार कर रही है, थोड़ा समय दो उसे। ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हो तो कुछ नहीं बोलती। नैना तो अंदर चली गई, पर राघव ने अमृता के करीब आकर उसके आंखों के आंसू देख लिए। अमृता, परेशान मत हो, मैं हूं ना, चलो मैं मदद कर देता हूँ। ये सुनकर अमृता के मन में गर्माहट सी दौड़ गई। दोनों ने मिलकर बोरी खाली की, अनाज साफ किया और धूप में फैला दिया। हवेली में पहली बार किसी ने देखा राघव भी काम कर रहा है, और वो भी अपनी पत्नी के साथ। वाह भैया, आज तो कमाल कर दिया। भाभी को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है देखने में। कभी कभी भाई अच्छे काम भी कर लेने चाहिए। शाम ढल चुकी थी, अनाज सूख रहा था और अमृता के चेहरे पर पहली बार सुकून की चमक थी। उसे महसूस हुआ, ये घर कठोर है, पर सब बुरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा पति मेरे साथ है। लेकिन आगे की राह अभी आसान नहीं थी, क्योंकि कल इस घर में आने वाली थी की माँ, जो इस घर में तूफान मचाने के लिए मशहूर थी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी हवेली के बड़े दरवाजे से छनकर आंगन में पड़ रही थी।
अमृता रसोई में सब्जी काट रही थी कि अचानक बाहर से एक गाड़ी की आवाज आई। अमृता, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। जी माँ, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। अमृता ने दरवाजा खोला तो देखा दीप्ति अपने बंधुओं और नौकरों के साथ आई है। उसका चेहरा कड़क और इरादों से भरा हुआ था। सुनो अमृता, इस घर में नियम बहुत सख्त है। हर काम समय पर, आलसी व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अमृता को लगा जैसे हवेली में एक नई ऊर्जा और चुनौती साथ आई है। दीप्ति ने सबको इकट्ठा किया और एक एक काम के लिए निर्देश देने लगी। माँ, इतनी जल्दी नियम लागू करने की जरूरत थी? ये घर तभी सही चलता है जब नियम सख्त हो। और अमृता, तुम्हें हर काम सीखना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अमृता ने मन ही मन सोचा, अब सच में मेहनत करने की जरूरत है। यह सिर्फ सास बहू का खेल नहीं, पूरा घर है। डरो मत अमृता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे हमने बोरी का काम मिलकर किया था, वैसे ही हम आगे भी करेंगे। हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए ही। पूरा दिन अमृता ने नई सख्ती के नियमों के बीच काम किया। दीप्ति हर थोड़ी देर में आकर देखती और सुधार के निर्देश देती। अमृता, ध्यान रखना, खाना बनाना, सफाई और घर के काम, सब एक जैसी मेहनत चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। शाम होते होते अमृता का शरीर थक चुका था, पर मन में एक संतोष था। उसे एहसास हुआ सख्ती में भी प्यार छुपा होता है, बस समझने की देर है। शायद माँ सही है, हमें भी खुद को सुधरना चाहिए। देखा, काम में मेहनत का फल हमेशा मिलता है। लेकिन हवेली में एक और चुनौती थी, क्योंकि अगले दिन अमृता को सीखनी थी संध्या की खास रस्में और परिवार की परंपराएं, जो उसके धैर्य की परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह हवेली में हल्की धूप फैल रही थी। अमृता ने सोचा, आज दीप्ति माँ मुझे घर की परंपराओं से रूबरू कराएंगी। सचमुच दीप्ति ने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया और अमृता को समझाना शुरू किया। अमृता, आज संध्या के समय पूरे घर में परंपराएं निभानी है। पूजा, सफाई और खाने की व्यवस्था सब तुम्हें देखनी होगी, समझी? जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अमृता ने पहले पूजा की जगह साफ की, चारों ओर दीपक सजाए, फूल रखे और सभी को आमंत्रित किया। ध्यान रखना कि हर चीज समय पर हो। संध्या का महत्व बहुत बड़ा है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। दीप्ति ने हर कदम पर अमृता की निगरानी की। कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत सुधार के निर्देश दिए। अमृता, दीपक सही जगह पर नहीं रखा, इसे थोड़ा बाएं ले जाओ और फूल ठीक से सजाओ। ठीक है माँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पूरी तैयारी में अमृता का धैर्य परीक्षा में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पूजा और घर के बाकी काम हुए। देखा, मेहनत का फल मीठा होता है ना। तुमने सब ठीक किया है। हाँ, लगता है अब मैं इस घर की परंपराओं को समझ रही हूँ। संध्या का समय समाप्त हुआ। दीप्ति ने अमृता को देखा और मुस्कुराई। आज तुमने अच्छा काम किया। समझी ना कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जी माँ, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी। लेकिन हवेली में अब एक और चुनौती आने वाली थी। अमृता को शहर की अपनी आदतों और गांव की परंपराओं में संतुलन बैठाना सीखना था। इस नए संघर्ष के लिए उसने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह हवेली में हल्की धूप पड़ रही थी। अमृता ने सोचा, काम में खुद को ढालूंगी। चलो आज पहले गार्डन में पानी डालती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। धीरे धीरे सब कुछ आसान लगेगा। अमृता ने गार्डन में पानी डाला। फूलों की खुशबू से उसका मन प्रसन्न हुआ। वहीं पीछे दीप्ति और राघव घर के काम में व्यस्त थे। बहू, पानी डालने में थोड़ा ध्यान रखना, पौधों के पास ज्यादा ना फेंको, पानी सही तरीके से डालना सीखो। जी माँ, अब ध्यान रखूंगी। अमृता ने धीरे धीरे देखा, गांव के काम शहर से बिल्कुल अलग है। शहर में सब आसान था, लेकिन गांव में मेहनत और धैर्य की जरूरत थी। शहर की आदतें अच्छी हैं, लेकिन गांव की परंपराओं और मेहनत को भी सीखना पड़ेगा। हाँ, अब समझ आ रहा है ये काम आसान नहीं, लेकिन मजेदार भी है। दिन भर अमृता ने किचन, गार्डन और घर के छोटे मोटे काम किए। शाम को बहुत थक गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये दिखाता है कि तुम मेहनत और धैर्य के साथ हर काम कर सकती हो। जी माँ, अब मैं गांव की परंपराओं और शहर की आदतें दोनों समझ चुकी हूँ। रात्रि में अमृता ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, अब उसे और भी धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल को पार करना होगा। अगले दिन सुबह
सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में चमक रही थी। अमृता ने तय किया आज वो रश्मि के साथ मिलकर काम करेगी ताकि दोनों के बीच का तनाव कम हो। रश्मि घर की सबसे छोटी बहू है जो आज ही मायके से वापस आई थी। अगर मैं आज रश्मि की मदद करूं तो वो देख पाएगी कि मैं गंभीरता से काम में लगी हूँ। साथ में हमें ये दिन और भी आसान लगेगा। अमृता, तुम आज सुबह से ही मेहनत कर रही हो। चलो अब हम सब्जियां काटते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। दोनों बहुओं मिलकर किचन में सब्जियां काटने लगी। अमृता ने देखा रश्मि का तरीका बहुत सुव्यवस्थित और तेज है। वाह रश्मि, तुम्हारा तरीका देखकर लगता है शहर की आदतें भी काम आ सकती है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर सीखना चाहती हूँ। ठीक है अमृता, मैं भी तुम्हारे साथ सीखूंगी कि गांव के काम कैसे आसानी से पूरे किए जाते हैं। हम साथ मिलकर सब जल्दी कर लेंगे। दिन भर रसोई में दोनों बहुएं मिलकर काम करती रही। धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ा और आपसी समझ भी गहरी हुई। बहुएं, आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह मिलकर काम करने से घर के सारे काम जल्दी और बेहतर हो जाते हैं। देखो, जब समझदारी और सहयोग मिलकर काम करते हैं तो कितनी आसानी से दिन गुजर जाता है। ये सीख सबको देनी चाहिए। रात्रि में अमृता ने सोचा शहर और गांव की आदतों का मेल ही जीवन को संतुलित खुशहाल बनाता है। अब वो जान चुकी थी सहयोग और समझदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगले कुछ दिन में गांव का जीवन और भी जीवंत हो गया। अमृता और रश्मि अब एक दूसरे को समझने लगी थी, लेकिन साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई। आज सुबह से ही पानी का दबाव कम है। अगर हम समय पर पानी नहीं भरेंगे तो सब्जियां धुलना मुश्किल होगा। रश्मि, चलो हम दोनों मिलकर कुएं से पानी भरते हैं। तुम्हारे हाथ में थोड़ी मदद मिल जाएगी और समय भी बचेगा। दोनों बहुएं कुएं के पास पहुंची। वहां की महिलाएं उन्हें उत्सुकता से देख रही थी, क्योंकि शहर की रश्मि अब खुले में काम कर रही थी। अमृता, देखो, लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शायद वे सोच रहे हैं मैं शहर की हूँ और काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ देखते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बोलता है। चलो जल्दी से पानी भरे। काम के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों बहुएं गगरी और बाल्टी लेकर पानी के नीचे भी नहीं रुकी। उसकी मेहनत और सहयोग से सभी पानी समय पर घर पहुंच गया। वाह, आज तुम दोनों ने बड़ी मेहनत की। ये देखकर गांव की औरतों को भी सीख मिलेगी कि शहर की आदतें और गांव का काम मिलकर कैसे अच्छे परिणाम देती है। देखा जाए तो चुनौती हमें मजबूत बनाती है। रश्मि और अमृता ने मिलकर साबित किया कि समझदारी, धैर्य और सहयोग किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शाम को सभी घर लौटे और रसोई में खाना बनाना शुरू हुआ। अब अमृता और रश्मि एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में काम कर रही थी। उनके बीच का विश्वास और मजबूत हुआ। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। रश्मि अब गांव के दिनचर्या और कामकाज में पूरी तरह ढल चुकी थी। अमृता किरण और देवकी के साथ मिलकर घर के काम में जुटी रहती थी और हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा था। अब मैं समझ गई हूँ परिवार का हर सदस्य मिलकर काम करते हैं तो कितना सुखद और आसान बन जाता है। शहर की जिंदगी अलग थी, लेकिन यहाँ का प्यार और सहयोग अद्भुत है। रश्मि, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारा हाथ हर काम में आता है और साथ ही सबको भी सिखाता है कि सहयोग सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। अमृता, रश्मि, किरण, देवकी और सभी परिवार वाले मिलकर मेला देखने गए। बच्चों की हंसी, पकौड़ों और मिठाइयों की खुशबू और खेतों में काम करने के अनुभव, सब कुछ मिला जुला कर उन्हें जीवन का असली मजा दिखा रहा था। देखो बहू, जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, अगर हम एक दूसरे की मदद करें और प्यार से काम करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब मुझे भी ये समझ आ गया है। मैं आपके और अमृता के साथ मिलकर हमेशा कोशिश करूंगी कि घर और रिश्ते मजबूत बने रहें। समय के साथ रश्मि और अमृता के बीच गहरा भरोसा बन गया। देवकी और किरण की मदद और मार्गदर्शन से सभी ने सीखा कि परिवार में प्यार, समझदारी और सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। देखा बेटा, ये मेल झोल ही असली खुशी है। घर केवल एक जगह नहीं, ये रिश्तों और मिलन का प्रतीक है। हाँ माँ पापा, अब मैं भी समझ गया हूँ कि हमारे जीवन में घर और परिवार को जोड़ने वाले छोटे छोटे प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सब मिलकर इसे हमेशा बनाए रखेंगे। और इस तरह गांव में नए घर वाले, पुराने और नए रिश्ते सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। कठिनाइयां तो आती रही, लेकिन सहयोग, प्रेम और समझदारी के कारण हर समस्या हल हो गई।
अंत में रश्मि ने सीखा कि केवल काम करना ही नहीं बल्कि समझदारी और प्रेम से काम करना ही जीवन को सुंदर बनाता है।